गद्दार कभी आजाद नहीं होना चाहिए। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, मैं यहाँ इस गद्दार को आजाद करने नहीं आया हूँ। अब इसके पास ताकत नहीं है। हाँ शुक्रिया, लेकिन मेरी तसल्ली और इत्मीनान के लिए मेरे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है उस्मान साहब? अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सिपाहियों, सब वापस चलो। सिपाही हमारे साथ आएंगे। अल्लाह हामी नासिर हो। शुक्रिया। सिपाहियों, आप कमांडर के साथ जाएंगे, जाइए। सिपाहियों, जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हम यूं ही लड़ते रहेंगे, जंग की तो भी शुरुआत हुई है। जैसा आपका हुक्म जनाब। हम तुर्गुत की तरफ जाएंगे, आ जाओ। नाइमान को वो कहां ले जा रहे हैं वालिदा सुल्तान? उस्मान कोई चाल चल रहा है जलाली, मालूम करना होगा कि वो क्या कर रहा है। काराबल की कोई खबर आई है? वो जानता है कि हम यहाँ आएंगे। अच्छा है। काराबल, नाइमान के पीछे जाओगे तुम उसका साया बनकर रहोगे। वो जो करता है, जहां जाता है, तुम सब कुछ मालूम करोगे। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान हजरत। उस्मान आज मैदान जंग से फातेह बनकर निकल गया। उसे अब सरहदों पर मजीद ताकत हासिल होगी और वो सरदारान को भी अपनी तरफ जमा करेगा, लेकिन मैं रोकूंगी उसे। जा सकते हो। जनाब, शफा के लिए कीकर का पौधा लाया हूं। ये आपकी आंख को फायदा पहुंचाएगा। या शाफी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कुमराल अब्दाल, शुक्रिया। तुर्गुत साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब, उस्मान साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं, फिक्र मत करो मेरी। शुक्रिया तुर्गुत, तुमने अपना फर्ज खूब निभाया। हाँ, जहां हमारी ताकत कमजोर पड़ गई, वहां अक्ल से काम लिया। अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद से। क्या आप ठीक हैं? ठीक हो मैं, फिक्र मत करो तुम मेरी। कुमराल अब्दाल, आपका शुक्रिया। हम अपनी कमानों के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी मौत शायद कमानों से नहीं होने वाली थी। नाइमान का जो भी मसला है उसे गजन खान देख लेंगे।
और अब जब तक वो लोग यहां से निकल नहीं जाते, एहतियाती तौर पर हम उनका पीछा करते रहेंगे। अब हमारा मसला नाईमान नहीं है। अब हम सोचेंगे तो सिर्फ पहले की तरह फतूहात का, फतह का। सिपाहियों, रुकने वाले हम हरगिज नहीं हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और अब आप सब मेरे लिए मालूमात इकट्ठी करेंगे। हम एक एक करके इलाकों की फतूहात की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जरकुताए, जनाब। गए वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम वहां तहकीक करोगे और तमाम मालूमात से मुझे आगाह करोगे। जो हुक्म जनाब। आयकुत, जी जनाब। आकिसार को देखोगे। जो आपका हुक्म। शामिल, तैकूर पिनार कला तुम देखोगे। जो आपका हुक्म जनाब। भाई सुंगुर, जी हुक्म जनाब। गुरुजा हिसार तुम देखोगे। जैसा आपका हुक्म। गुरबूज, जनाब। गजल हिसार को तुम देखोगे। जो हुक्म जनाब। बनूर, तुम कोपरो हिसार जाओगे। छोटी से छोटी खबर का भी मुझे इल्म होना चाहिए। जो हुक्म जनाब। तुर्गुत, जी कहें। तुम्हें आराम हरगिज नहीं करने दूंगा मैं। हम तो सिर्फ मौत आने पर ही रुक सकते हैं। वो नकात बताओ जहां से फतूहात शुरू कर सकते हैं। आपने जो कुछ कहा वो हो जाएगा। हाँ, शुक्रिया। बुरहान, जी जनाब। शहीद बैराम साहब के कबीले जाओ। जो चाहिए मुहैया करो उन्हें। जो हुक्म जनाब। सिपाहियों, अफ्तार से पहले तमाम मालूमात इकट्ठी हो जानी चाहिए। ये मालूमात फतूहात का दरवाजा है। चलो सिपाहियों। जैसे आपका हुक्म जनाब। कैसे आपको हुक्म जनाब। सरदार। और हान बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बगादुर, चंगेज की मोहर मेरी है, मेरी। वो तुमने मुझसे चुराई है। इसकी कीमत तुम अपनी जानों से अदा करोगे। तुम ये सब कैसे करोगे नायमान? तुम इन चंद निकमों पर एतमाद कर रहे हो जो बच निकले। एक बहादुर आदमी 1000 बुजुर्गों से बेहतर होता है बगादुर। मैं तुम सबको अपने कदमों में ला सकता हूं, तुम सबको। तुम सिर्फ चंगेज खान की बनाई गई रियासत को चबाना चाहते हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। मगर तुम्हें वो सजा मिलेगी जिसके तुम मुस्तहिक हो। गजन खान तुम्हें हरगिज जाने नहीं देंगे। कोक टेंगरी के खिलाफ कोई भी अजीम नाईमान को शिकस्त नहीं दे सकता। हर चीज के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। हम तबरेज पहुंचने वाले हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हारा भी हिसाब होगा। भाइयों, हम एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। अलग होने से पहले मैं कुछ तरकीबें बनाता हूं। किस तरह की तरकीबें? क्या हो सकती हैं? जासूस बनने की तरकीबें। मिसाल के तौर पर
ये रास्ता गेवे तक जाता है। देखो, मैं अपना रास्ता कैसे जानता हूँ। जो तुम जानते हो हम भी जानते हैं। हाँ, जैसे मैं जानता हूँ। मिसाल के तौर पर कुफार तुम्हें बेनकाब करने वाले हैं। आप क्या करेंगे? आप कैसे छुपेंगे? और आप कैसे उनसे अपना चेहरा छुपाएंगे? इसका तरीका जानता हूं मैं। इस अरसे में कोई काफिर भी मुझे बेनकाब नहीं कर पाया। जरकुताई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मसलन कोनूर भाई भी एक बहुत अच्छा जासूस है। अस्तगफिरुल्लाह। जब मैं कोपरो हिसार में था, मैं बहुत सी मुश्किलात से गुजरा, लेकिन मैं कहीं नहीं रुका। क्योंकि जरकुताई नहीं रुकता। वो एनागोल, मैं उस ओलोफ के सामने अपना हुलिया बदल कर गया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जरकुताई से बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ। जरकुताई, मैं किससे बात करूं? चलो। अभी तक कोई खबर नहीं आई। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। क्या जरकुताई के लिए परेशान हो? खौफजदा नहीं हो। तुम्हें तो पता है वो 2 तलवारों से लड़ता है, उससे कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। तुम किसकी मुंतजिर हो बेटी? वालिदा, मैं तो किसी का इंतजार नहीं कर रही। सिपाही जंग पर गए हैं ना वो तो। अगर तुम इंतजार नहीं कर रही हो तो दरवाजे से क्यों झांक रही हो? कुछ नहीं, वो जंग का माहौल है ना, इसलिए देख रही थी बस मैं। क्या किसी से मोहब्बत करती हो तुम? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में कोई नहीं है। यकीन है तुम्हें? हाँ हाँ। वालिदा, वालिदा, वो आ गए। देखिए वो आ गए। खुश आमदीद। आप अपने साथ खुशियां लाई हैं। आपने मुझे बचा लिया। सुनो आलगुन, उस्मान साहब की तरफ से कोई खबर है? नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने हिसार ले लिया? हाँ, ले लिया। क्यों, तुम्हें शक है? अस्तगफिरुल्लाह। माशाअल्लाह ख़वातीन, माशाअल्लाह। अगर मैं बूढ़ी ना होती तो मैं तुम्हारे साथ कुफ्फार को तबाह बर्बाद करने के लिए जाती। रुके कारबे, रुके। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अभी तो आप जवान हैं और तलवार उठा सकती हैं। उस्मान साहब की तरफ से खबर लाया हूँ। क्या वो ठीक है? जंग की क्या सूरत हाल है? अल्लाह की मदद से वो ठीक हैं। हम फाते हैं।
उन्होंने सरदारान को आज इफ्तार की दावत दी है, इसीलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज शाम में, आज शाम में सरदार दावत? अल्लाह, मैं इतने कम वक्त में इतना सारा खाना कैसे पकाऊंगी? चलो भागो, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। मेरे बेटो, तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि हम आखिरकार यहां क्यों चले आए। देखो गौर से, ये आपके सामने आवदान की पहाड़ियां हैं। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो सीधा कोपरे हिसार पहुंचोगे, और अगर इस रास्ते पर चलोगे तो फिर गजल हिसार में कुफार तुम्हारे मुंतजिर होंगे। हमारे सिपाहियों के मुताबिक ये पहाड़ियां और ये वादियां हिसार और कलों से भरी हुई हैं। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं जनाब? रुकावटें नहीं, बहुत सी फतूहात बाकी हैं, ये कह रहे हैं सरदार। जब हम मस्कूरा कलों को फतह कर लेंगे तो इसने की जाने बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें इस्निक फतह करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती भाई। मेरे बेटो, मैं एक रास्ता बताता हूं और तुम हजारों खोल देते हो। अरे माशाल्लाह, हमारी मंजिल और हमारा हदफ वाज़े है। जब हमारे सिपाही मालूमात लेकर आएंगे तो उसी वक्त हम इंतखाब करेंगे अपने रास्ते का। जो आपका हुक्म। जो आपका हुक्म। हे शुक्रिया दिलेरो, आजा। सिपाहियों, छोड़ दो इसे और जाओ। मुझे तुम्हारा खत मिला बाइंदर। माशाल्लाह, तुमने हर चीज खोलकर बयान की थी चौंदर के बाइंदर। नाईमान के कुत्ते कैसे बन गए? मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? तुम तुर्गुत से किस तरह मगलूब हो गए? आली सल्जूक की सूरज, वालिदा सुल्तान हजरत, मुझे एक बार माफ कर दे बस। मैंने अपने हाथों से सब उजाड़ दिया। मैंने अपनी हर गलती का एतराफ उस खत में कर दिया ताकि शायद आप मेरी जान बख्श दे, माफ कर दे। मोहतरम वालिदा सुल्तान, मुझे माफ कर दे। तुमने ठीक कहा बाइंदर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर तुमने मुझे खत न भेजा होता तो सऊद आने के साथ ही कत्ल हो जाते। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बाइंदर। मुझे अपने हाथों से मार डाले वालिदा सुल्तान हजरत। मैं नाइमान या उस्मान के बजाय आपके हाथों से मरना चाहूंगा। आली सल्जूक सूरज के हाथों से मरना चाहूंगा। वालिदा सुल्तान काट। चुप रहो, कांपना बंद करो बाइंदर। गैरत तो है नहीं तुम में, लेकिन मरते हुए तो शर्म करते।
इतनी तजलील काफी नहीं थी? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, कसम खाता हूँ, जो गलतियां की मैंने उनको दुरुस्त करने के लिए जीना चाहता हूँ। बस एक आखिरी मौके की दरखास्त करता हूँ आपसे, कबूल कर लीजिए आप।